और बहुत सालों के बाद राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। मैं अपनी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं अच्छी खुशहाली देखने को मिल रही है। मैं अब आप तमाम हजरात सोशल मीडिया पे कल से आपने रिजल्ट भी देखा, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा बड़े दावे कर रही थी कि हम 2 से 3 या फिर 4 सीट ले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही थी कि हम 4 सीटें ले जाएंगे और अच्छे दावे से तमाम सोशल मीडिया पे तेजी से ये खबर गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि सीट नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 58 वोट थे और बीजेपी के पास 28 वोट थे। सीट नंबर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 56 वोट थे और बीजेपी के पास 28 वोट थे। लेकिन सीट नंबर 3 पे बीजेपी के पास 28 वोट थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस 29 वोट डाल के वहां पे जीत सकती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे 31 वोट डाल के 2 वोट किसके लिए बचाए, चौथी सीट किसके लिए सेव करने के लिए उन्होंने अपने 2 वोट बचाए और चौथी सीट पे 3 वोट जो रिजेक्ट हो गए हैं। ये सवाल ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे खड़ा होता है। आपने एज ए सोशल मीडिया पे देखा, क्योंकि जो इलेक्शन था वो था ही तीसरी और चौथी सीट पे, क्योंकि 3 वोट रिजेक्ट हो गए, लेकिन चौथी सीट की जब हम बात करें सबकी नजरें वहां पे टिकी हुई थी, लेकिन 4 वोट वहां पे भाजपा को गए हैं। अब यहां से सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे कौन से चेहरे हैं जो लंच तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के गाने गाते थे, लेकिन दिल उनका कहीं और लगता था। अब सवाल यहां से ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे वो कौन से चेहरे हैं, ऐसे वो कौन से चेहरे हैं जो मुंह में राम राम और बगल में छुरी। क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे महराज मलिक साहब के लिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन देखो हम सच कह रहे हैं कि अगर महराज साहब ने भाजपा को वोट दिया होता, आज भाजपा के लोगों ने यह कहना था कि महराज साहब ने हमारी सपोर्ट नहीं की, क्योंकि उनकी तारीफ के जो वो पुल बांध रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि महराज साहब ने अपने जमीर का सौदा नहीं किया और महराज साहब ने वोट से जवाब दिया है। महराज साहब को गुलामी मंजूर नहीं है, वो सलाखों के पीछे रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी गुलामी नहीं की। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी, चाहे वो उमर सरकार हो या फिर भाजपा के लोग हो, मैं यहां से कहना चाहूंगी कि वो चेहरे पब्लिक में आने से नहीं छुपेंगे जो 4 जिन लोगों ने अपने जमीर का सौदा किया और जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग पे जाते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाजपा के खिलाफ बोलते थे और पब्लिक को इमोशनल करके उन्होंने पब्लिक के जज्बातों का खून किया। वो लोग ज्यादा देर पब्लिक के आंखों से दूर नहीं रह सकते। और मैं यहां से उमर सरकार से भी ये कहना चाहूंगी, मोतबरा गुजारिश है आपसे, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे ये गुजारिश कर रही है कि उन बंदों को सामने लाइए जिन 4 बंदों ने आपका भी सौदा किया, क्योंकि आपके जो जज्बात थे उनके साथ भी खेला, क्योंकि आप बड़े इंकसारी के साथ आए थे। आपके पास 58 वोट थे, आप तो बिना मुकाबले के जीते हुए थे, आपकी सरकार बिना मुकाबले के 4 सीटें जीत सकती थी, लेकिन फिर आपको 1 सीट क्यों हारनी पड़ी। और आपको भी ये लगता होगा, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जानती थी कि 2 सीटें तो जीत गए, लेकिन तीसरी और चौथी पे इलेक्शन है, फिर धचका तो आपको भी लगा होगा। आपको भी उन चेहरों को सामने लाने की जरूरत है जिन चेहरों ने आपके साथ ये धोखेबाजी की है, क्योंकि मैं यहां से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहती हूं कि जो महराज मलिक साहब पे सवाल बोल रहे हैं कि महराज साहब
कहना चाहूंगी कि महराज साहब ने कहा था कि मैं वोटिंग नहीं करूंगा, मैं वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि महराज साहब ने कहा था कि अगर मैं बाहर होता तो हो सकता है मैं जिस तरफ भी सपोर्ट करना चाहूं करते तो वो नेशनल को ही करना, तो उन्होंने नेशनल को ही था, क्योंकि वो एनसी को ही वोट देते, क्योंकि भाजपा से वो सख्त नफरत करते हैं और ये आप पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। लेकिन फिर भी महराज साहब ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद महराज साहब ने वोट क्यों किया पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जान चुकी होगी, और बिना जानने के भी वो जान चुकी होगी, सुनने के बगैर भी वो जान चुकी होगी, क्योंकि आज अगर महराज साहब ने वोट नहीं किया होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल भी महराज साहब पे होता, महराज साहब को निशाना बनाते। लेकिन महराज साहब को सलूट पेश करते हैं तमाम जितनी भी चनाब वैली की मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम महराज साहब को सलूट पेश करती है और दिल से कहते हैं कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की है और उन्होंने उन्हीं को वोट डाला है, क्योंकि भाजपा की जो सोच है, भाजपा के जो काम है, उनसे महराज साहब नफरत करता है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे काम नहीं है और बेरोजगारी बहुत है, इसलिए महराज साहब भाजपा से नफरत करते हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये कहता है, हमने भी सोशल मीडिया पे अभी वो खबर देखी कि हम सलूट पेश करते हैं जी महराज मलिक साहब को और हम मुबारकबाद देते हैं महराज मलिक साहब को, जबकि सुनील शर्मा जी ये कह रहे हैं जम्मू में कि हमें कोई पता नहीं है किसने हमें वोट किया, कौन सी वो पार्टी है, कौन से वो एमएलए हैं, क्योंकि आपको यहां से सोचना है, यहां पे आपको सोचने की जरूरत है कि एक तरफ कह रहे हैं कि महराज साहब ने सपोर्ट की, क्योंकि जो बंदा डील करता है, जो बंदा सौदा करता है, उसका नाम कभी नहीं लेते। अगर सच में महराज साहब ने वोट डाला होता बीजेपी को, ये महराज साहब का नाम कभी अपनी जबान पे नहीं लाते, इसीलिए उन 4 चेहरों को छुपाए रखा है, क्योंकि उनके साथ डील हुई है, उनके साथ सौदा हुआ है। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर, इन खुशहाल मुल्क के अंदर कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहनी है, क्योंकि चंद दिनों के अंदर वो 4 चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इतना बड़ा धोखा किया। और सचमुच में बड़ा अवाम ये सब जानती है, अवाम इतनी ना समझ नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम कि वो ये ना समझे, और सबके दिल में, सबकी आंखों में हो सकता है वो 4 चेहरे होंगे, लेकिन कोई भी अभी तक अपने मुंह से नहीं कहेगा जब तक उमर सरकार या भाजपा खुद नहीं मानेगी कि ये कौन से 4 चेहरे हैं, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर के सामने ये आएंगे और अंदर अंदर से अगर भाजपा सरकार खुश है, लेकिन अंदर अंदर से उमर सरकार को भी ये धोखा सता रहा होगा। अगर सच में ऐसी कोई, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा आपने, कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बीजेपी का कोई ऐसी सेटिंग थी, कोई ऐसा गठजोड़ था कि इन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की हुई होगी कि 3 सीटें आप ले जाइए, 1 सीट हम ले जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी उमर सरकार से कि अगर ऐसा नहीं था, सच में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सच में आपने कोई मीटिंग नहीं की, कोई ऐसा गठबंधन नहीं किया, तो फिर उमर सरकार से भी हम ये अपील करना चाहते हैं, और ये अपील मैं नहीं कर रही हूं, ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है कि उन 4 चेहरों को सामने लाइए जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने पूरी आवाम को धोखा दिया। क्योंकि जो 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 4 जो असेंबली में चुन के भेजे गए हैं, उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला, क्योंकि उन्होंने वादे लोगों से किए थे कि हम भाजपा को यहां से खत्म करेंगे, बीजेपी को यहां से खत्म करेंगे। उन्होंने 4 एमएलए पे भरोसा करके उन्होंने वोटिंग की थी, चाहे वो एमएलए कहीं का भी हो, लेकिन उन्होंने ये सोच के दी थी कि बीजेपी को यहां पे कोई वोट ना पड़े। लेकिन आज अगर उन 4 लोगों ने अपनी हवेलियां बनाने के लिए ऐसा कर लिया होगा तो बड़ी शर्मनाक बात है ये, क्योंकि ऐसा नहीं करना था, लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना था।
उमर सरकार के साथ भी नहीं खेलना था। और मैं यहां से अपील करना चाहूंगी तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, महराज साहब पे कोई सवाल खड़ा नहीं करना, क्योंकि महराज साहब जब से डीडीसी है उससे पहले भी भाजपा से खिलाफ थे, जब वो कुछ नहीं थे तब भी वो बीजेपी से खिलाफ थे, और जब वो एमएलए बने तब भी वो बीजेपी से खिलाफ हैं। अगर उन्होंने स्वतः करना होता, जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने उसको भी खैराबाद कह दिया, क्योंकि उनको पता था महराज साहब को, उनको तमाम जितनी भी चुनाव वैली की परेशानियां थी, उमर सरकार उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रही थी। चाहे वो लैंडस्लाइड की बात हो, चाहे जितने भी जो भी हादसे हमारे चुनाव वैली में हुए, इसलिए महराज साहब ने उस सरकार को भी खैराबाद कह दिया। मैं यहां से अपने तमाम सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई है, क्योंकि अगर झूठा इल्जाम आप महराज साहब पे लगाएंगे आप पे केस दर्ज किया जाएगा, और आप ऐसा कोई भी कमेंट, कोई भी खबर जो है वो महराज साहब के खिलाफ नहीं चला सकते, क्योंकि कानूनन जुर्म है। अगर आपके पास सच में कोई सबूत है कि महराज साहब ने सच में भाजपा को वोट किया है, फिर आप कह सकते हैं, लेकिन झूठी खबर आइंदा नहीं चलाना। और लास्ट में मैं यहां से तमाम चुनाव वैली के लोगों को यह मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगी, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को यह भी कहना चाहूंगी कि बहुत जल्द महराज साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और फिर से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली के दिन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।